हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टार्ट किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो हम लोग पहले वाले को u मान लेते हैं, दूसरे वाले को v मान लेते हैं। यानी कि u को हम लोग v के रिस्पेक्ट में करते हैं। हम लोग समझे थे जैसे हम लोग पहले जो भी पढ़ते थे डिफरेंशिएशन में, चेन रूल या जो भी पढ़ते थे उसमें हम लोग ऐसा रहता था, मान लेते थे y बराबर 10x था। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे y विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करते थे। जो यहाँ पे y जिसका फंक्शन होता था, जैसे यहाँ y x का फंक्शन था, y x पर डिपेंड करता था तो हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करना, इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो इस चीज को हम लोग समझे थे अपने पिछले लेक्चर में। आज भी हम लोग उसी के आगे दो न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर हो पाए। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे जैसे हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, y यहाँ पर x पर टोटली डिपेंड कर रहा था, y यहाँ पे x पर डिपेंड कर रहा था। अगर y बराबर tan t होता तो हम लोग dy बाई dt निकालते तो हो जाता sec स्क्वायर t। y जिस पर डिपेंड करता, y यहाँ t पे डिपेंड कर रहा था तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में किए थे। लेकिन इस लेक्चर में हमें ये जो log x है इसे विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है। अगर x के रेस्पेक्ट में करना होता तो 1 बाई x डायरेक्ट हो जाता, लेकिन हमें log x को cot x जो कि दूसरा फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, आज भी समझते हैं कैसे होगा। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग रब करते हैं। तो हम लोग क्या समझे थे कि सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है जैसे log x cot x है तो उसको हम लोग मान लेंगे लेट u बराबर log x। log x को हम लोग एक टर्म वेरिएबल मान लिए, u मान लिए कोई फंक्शन, एंड v बराबर cot x मान लिए, cot x को v मान लिए। अब हमें log x को cot x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, यानी कि हमें फाइनली u को v के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि log x को cot x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। log x हमारा u है, cot x v है, यानी कि u को v के रेस्पेक्ट में करना है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक चीज, अगर तो u जो है x पर डिपेंड कर रहा है तो पहले हम लोग को u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे u यहाँ पर x पर डिपेंड कर रहा है, u x का फंक्शन है तो हमें du बाई dx निकालना पड़ेगा और dv के लिए dv बाई dx निकालना पड़ेगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, dx अगर देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनल du बाई dv मिल जाएगा। मतलब जो भी यहाँ है u है x पर डिपेंड कर रहा है तो हमें u को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। v यहाँ x पर डिपेंड कर रहा है तो v को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इधर उस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं। du बाई dx सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि u यहाँ x का फंक्शन है, तो du बाई dx हमारा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा, सिंपली हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई dx cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। जो भी हमारा बेसिक फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है। हमें इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यानी कि u को v के रेस्पेक्ट में करना था। u को v के रेस्पेक्ट में करेंगे लेकिन u तो x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो du बाई dx बटे में dv बाई dx दोनों को डिवाइड अगर कर देंगे तो dx कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो फाइनली हमें du बाई dv ही मिला। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए du बाई dx dv बाई dx। du बाई dx हमारा है 1 बाई x और dv बाई dx है माइनस cosec स्क्वायर x। इस तरह भी छोड़ सकते हैं या माइनस 1 बाई x टाइम्स cosec स्क्वायर x हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, यहाँ रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि पहले क्या करना है, कुछ नहीं। इसको u मान लेना, इसको भी मान लेना है, du बाई dx निकाल देना, dv बाई dx निकाल देना, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा du बाई dv निकल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट करना e टू द पावर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। हमें डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। गौर करेंगे यहाँ e टू द पावर x को x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। cos x हमारा एक दूसरा फंक्शन है, तो e टू द पावर साइन x को x के बजाय डिफरेंशिएट करने के e टू द पावर x को हम लोग cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपल है, लेट कर लेंगे u बराबर e टू द पावर साइन x एंड v बराबर cos x। du बाई dx निकाल लेंगे, क्योंकि u यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है ना, v यहाँ x पर डिपेंड कर रहा है, तो जो जिस पे डिपेंड करता है उसी के रेस्पेक्ट में लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो du बाई dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन x, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पर, e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन x और बाद में साइन x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ साइन x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर साइन x का cos x, ठीक है, e टू द पावर साइन x cos x। इधर dv बाई dx निकाल लेते हैं, dv बाई dx करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन सिंपल है, माइनस साइन x, माइनस ऑफ साइन x। अब हमें फाइनल निकालना क्या था, du बाई dv निकालना था हमें, du बाई dx नहीं निकालना था, dv बाई dx नहीं निकालना था, du बाई dv निकालना था। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें, अगर इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आप लोग देखिए du बाई dv, du बाई dx अपॉन में dv बाई dx हुआ, du बाई dx अपॉन में dv बाई dx। तो अगर देखा जाए तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें du बाई dv मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्पेस कम है, तो एक काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटा करके फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट कीजिए, e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन सिंपल था, e टू द पावर साइन x cos x हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग तो इसको आराम से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और जो हमारा आया था du बाई dx क्या आया था, e टू द पावर साइन x और साइन x का cos x आया था, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन du बाई dx का क्या होगा, e टू द पावर साइन x, e टू द पावर थीटा का e टू द पावर थीटा, बाद में थीटा है उसका डिफरेंशिएशन। चेन रूल से पहले वाला e टू द पावर x का करेंगे, उसके बाद अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे साइन x है, साइन x को कर दिया cos x। dv बाई dx किए थे तो माइनस साइन x आया था, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या cos x बाई साइन x हम लोग देख रहे हैं cot x हो सकता है, तो माइनस cot x इंटू द e टू द पावर साइन x। बहुत सिंपल होता है हमारा ये, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। du बाई dx निकाल लेंगे, dv बाई dx निकाल लेंगे, क्योंकि u यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, v भी यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, तो v को x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो du बाई dx, dv बाई dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा du बाई dv हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किए तो हमारा माइनस कॉट एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये हमारा दो लेक्चर हम लोग लिए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया मेथड पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था।